दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शैतान का अपहरण। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। जासूसी एक्शन होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। शैतान का अपहरण। राजगढ़ थाने के हवालात में माधो सिंह नामक कैदी फर्श पर बैठा था। तभी रात के 10 बजने का घंटा बजा। टन टन। समय हो गया है। सुनतरी बादशाह। क्या है बे? यार जरा जाना था। बक बक बंद कर और चुपचाप बैठ जा। तभी। राम सिंह तुम्हें साहब बुला रहे हैं। अच्छा। वह तो चला गया, तुम ही ले चलो मुझे। गनमैन को आने दे। उसके सामने दरवाजा खुलेगा। मगर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ले चलो यार, बहुत बुरी हालत है मेरी। दोनों संतरियों ने आपस में कुछ बात करने के बाद उसे बाहर निकाला। चल। शौचालय जाने के लिए खुले बरामदे से गुजरना पड़ता था। अचानक। ओए। उफ। ठोक। आह। ठोक तेरी तो। झुम। आह। दौड़। आह। ठोक। उफ। झुम। आह। धूम। दौड़। आह। दोनों के बेहोश होते ही भाग लिया। दप। वह सुरक्षित एक गली तक पहुंच गया। और जब दूसरी ओर से निकला। सर। माधो सिंह जीप में चढ़ चढ़ गया। सब ठीक रहा ने उस्ताद? हाँ बोला। जीप एक मोड़ पर घूमी तो। ओह। दौड़। ओए पकड़ो, टक्कर मारकर भागा है। संयोगवश गश्ती पुलिस का सब इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से गुजर रहे थे। पीछा करो। उस्ताद, पुलिस पीछे लग गई है। यह बुरा हुआ बोला। ए जीप रोको। नहीं बोला। उन्हें रुकता न देखकर। ओह। दौड़। सब इंस्पेक्टर को जीप में चढ़ता देखकर। दौड़। ओह। लेकिन सब इंस्पेक्टर सुरक्षित जीप जीप में पहुंच गया था। दौड़। यह देखकर। उफ। दौड़ती जीप में हो रहे इस संघर्ष को सैकड़ों लोग देख रहे थे। एक प्रेस फोटोग्राफर भी अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। क्लिक। उधर। उफ। और फिर। ओह। वह मर न गया हो। नहीं, मैंने बहुत सावधानी से गिराया था। हाईवे पर पहुंचकर उन्होंने जीप छोड़ दी। और वहां से गुजरती बस में सवार हो गए। बस से वह जागीरपुर जाकर उतरे। यहाँ ठंड बहुत है बोला। पहले पहले कंबल का प्रबंध करो। यह काम तो सुबह ही हो सकता है। शेष रात उन्होंने बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में बिताई। पुलिस हमारी तलाश कर रही होगी। अगर यहाँ किसी ने पहचान लिया तो। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हुई तो बोला जाकर 2 कंबल खरीद लाया। अब ठीक है। ठंड से भी बचेंगे और कोई तुरंत तुरंत पहचान भी नहीं सकेगा। एक ढाबे में। उस्ताद जरा ये देखो। क्या है? माधो सिंह वाला तोड़कर फरार। ओह। हा हा हा। यह बहुत अच्छा हुआ। रख ले। यह अखबार हमारे बहुत काम आएगा। मैं समझ गया। कुछ देर बाद वह जागीरपुर से ऊपर पहाड़ की ओर जाने वाले मार्ग पर पैदल चले जा रहे थे। पठानों की बस्ती कितनी दूर होगी उस्ताद? यहीं कोई 15-20 मील। 15-20 मील। मैं अपने इस भारी शरीर के साथ कैसे चल पाऊंगा? चलना तो पड़ेगा ही समय काटने के लिए। मैं अपने पाठकों को एक कहानी सुनाता हूँ, तुम भी सुनो। पाठकों, जरा आप मुझे पहचानिए। जी हाँ, मैं अमर खन्ना ही हूँ। और यह अकबर है। अभी जो कुछ आपने देखा है वह वास्तव में नाटक था। दरअसल मैं और अकबर एक खतरनाक अपराधी नादर खान की तलाश में निकले हैं। नादर खान बहुत जालिम व्यक्ति है। एक पुलिस अधिकारी से उसका निजी बैर था, इसलिए एक रात। तब। एसीपी अजीत के पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। धाड़। एसीपी अजीत, बाहर आओ। कौन है? तेरी मौत। रिट। ओह। गोलियों की आवाज सुनकर पापा स्वामी, हा हा हा। अगले पल। रिट। आई। आह। तभी। धाए। उफ। मगर नादर खान ने जबरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया। धाड़। उफ। ठक।
खचाक। तब तक गोलियों की आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। ओह, पुलिस आ गई। ओह, यह तो नादर खान है। रुक जाओ। ओह, धाएं। लेकिन अगले पल मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर मेरे निकट आएगा तो मैं इसकी गर्दन काट डालूंगा। ई, लड़के को छोड़ दो नादर खान। अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकल जाने दो। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना इसकी लाश गिरा दूंगा। बचाओ मम्मी। पीछा किया तो वह लड़के को मार डालेगा। हेडक्वार्टर सूचना देता हूँ। जूम। कुछ ही देर में। लेकिन नादर खान की गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। पी पी। 1 घंटे बाद उस बालक की लाश एक सड़क पर पड़ी मिली। इस घटना के 2 दिन बाद सर सूचना मिली है कि नादर खान जागीरपुर में देखा गया है। जागीरपुर? यस सर, मुझे शक है कि वह वहां पठानों की बस्ती में जा छुपा है। ओह, वह तो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी बस्ती में उनका अपना कानून चलता है। हमें देखकर पठान भड़क जाएंगे। उनकी बस्ती सीमा के निकट है। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो देश के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। पुलिस नहीं जा सकती, मगर हम जासूस तो भेज सकते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। अगले दिन पुलिस का एक जासूस रवाना कर दिया गया। मुझे सिर्फ यह पता करना है कि नादर खान वह है या नहीं। मगर तीसरे दिन उस जासूस की लाश पहाड़ों में पाई गई। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर प्रधान हमारे पास आया और हमें अपनी परेशानी सुनाई। अब तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। फिर अब उसने हम लोगों को अपनी योजना सुनाई। लेकिन यह क्या जरूरी है कि वह पठान भगोड़े कैदियों को अपनी बस्ती में घुसने देंगे? वह पठान भी अपराधी है। सीमा पार से तस्करी करना उनका पेशा है। और जब उन्होंने नादिर खान को वहां घुसा रखा है तो दूसरों को भी रख सकते हैं। प्रधान की बात समझ में आने वाली थी। हम दोनों यह काम करने को तैयार हो गए और हुलिया बदलकर राजगढ़ आ गए। वहां जो कुछ हुआ वह आपने देख ही लिया। अब हम पठानों की बस्ती के निकट पहुंच चुके हैं। आगे क्या होगा हमें भी पता नहीं है। वे बस्ती के निकट पहुंच गए थे। अतः गर्मी का एहसास पाते ही उन्होंने अपने शरीर पर लिपटे कंबल उतार दिए और आगे चल पड़े। बस्ती अब ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर यहाँ बैठकर थकान उतारते हैं और सोचते हैं कि बस्ती में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आराम करूंगा, सोचने का काम तुम करो। कुछ देर बाद। ओ, इस खंजीर के बच्चे पर नजर रखना। ये हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उधर कोई है। मुझे भूख लगी है। और चुप कर। यह तेरे बाप शेर खान की ससुराल नहीं है। बादशाह कहो तो इसे गोली खिला दूं? अभी नहीं, पहले इसके बाप से रकम मिल जाए। ऊ, यह लोग इस बच्चे का अपहरण करके लाए हैं और उसके बाप से रकम वसूलने के बाद भी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी कुछ और लोग आ रहे हैं। टप टप। कोई आ रहा है। तुम दोनों उधर छुपकर मुझे कवर कर लो। मैं उनसे बात करूंगा। हमारे निशाने पर साले। अभी चुप रहो। यह सरदार के आदमी है, होशियार रहना। कुछ ही क्षण में। खबरदार बादशाह खान। और अगर गोली चलाई तो यह बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। लाले को कुछ हुआ तो सरदार तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा बादशाह। मैं सरदार से नहीं डरता। जाकर उससे कह दो कि मेरी मांग पूरी कर दे और अपना बेटा वापस ले ले। तुम पछताओगे बादशाह खान। हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तभी सड़ाक। उफ। दौड़। बादशाह खान के छुपे हुए साथियों ने जैसे ही गोली चलाने का इरादा किया, धाए। आह। ऊपर कौन है? हमने तुम्हारी मदद की है भाई। यहाँ तुम्हारे 2 दुश्मन है। उन्हें हमने काबू कर लिया है। उन्हें नीचे ले आओ। शुक्रिया दोस्त। कौन हो तुम लोग? यह दोनों बादशाह खान के साथी हैं। रास्ता भटके हुए मुसाफिर हैं। इस लड़के के लिए आप लोगों को लड़ते देखा तो सोचा कि आपकी मदद करनी चाहिए। तुमने हम पर एहसान किया है। हमारे साथ बस्ती में चलो। कुछ ही देर में यह काफिला बस्ती में पहुंच गया। उन्हें देखते भीड़ एकत्र हो गई। ओए, लाला वापस आ गया। हाँ, और यह बदमाश भी पकड़े गए। घोड़ों पर यह कौन लोग हैं?
इन्होंने लाले को छुड़ाने में हमारी मदद की है। सरदार इनसे मिलकर बहुत खुश होगा। काफिला सरदार के झोपड़े के बाहर पहुंचकर रुका। लाले, बाबा। जब उसे अमर अकबर के विषय में बताया गया तो, शाबाश दोस्तों, तुमने शेर खान के लाले की जान बचाई है। बोलो क्या इनाम दिया जाए तुम्हें। यह काम हमने इनाम के लालच में नहीं किया सरदार। सरदार खुश हो गया और उन्हें अपने झोपड़े के भीतर लाकर सम्मान से बिठाया। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। क्या बताए सरदार। सच जानकर शायद तुम हमें यहाँ रहने नहीं दोगे। ऐसी क्या बात है। हम भगोड़े कह दिए सरदार। पुलिस से बचने के लिए इस तरफ आए हैं। अकबर ने झोले से अखबार निकालकर सरदार को दिखाया। सरदार ने अखबार में छपी तस्वीर देखी तो, हंस क्यों रहे हो सरदार। हा हा हा। तुम तो बहुत बहादुर हो यारो। जब तक जी चाहे यहाँ रहो। फिर उन्हें एक अलग झोपड़े में पहुंचा दिया गया। अब तक तो सब ठीक हो गया। अब हमें यह पता लगाना है कि नादर खान यहाँ है या नहीं। अगले सुबह, हा हा हल्ले चलो। यह क्या हो रहा भाई। सरदार के दुश्मनों को मौत की सजा दी जाएगी। तुम लोग भी चलकर तमाशा देखो। तभी उधर देखो, नादर खान। हाँ, नादिर खान ही है। तुम लोग नादिर खान को कैसे जानते हो। नादिर खान को कौन नहीं जानता। जब वह शहर से खून खराबा करके भागा था तो सभी अखबार में उसके फोटो छपे थे। उसे यहाँ देखने की आशा नहीं थी हमें। वह अब यहीं रहता है। तभी, बस्ती वालों, बादशाह खान ने मेरे बेटे को अगवा किया था। इसकी सजा मौत है। इन लोगों को मार दिया जाएगा तो क्या यहाँ पुलिस नहीं आएगी। नहीं, हमारी बस्ती में हमारा कानून चलता है। पुलिस या सरकार हमारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती। सरदार से गद्दारी करना या झूठ बोलना यहाँ सबसे बड़ा अपराध होता है, जिसकी सजा मौत है। सरदार से झूठ तो हमने भी बोला है। तभी, धाए धाए आ। बस्ती वाले उनकी लाशों पर घृणा से थूक रहे थे। थू, धोखेबाज गद्दार। अजीब कानून है इनका। अमर वह जा रहा है। आओ उससे बात करते हैं। नादिर खान। उफ। कौन है तू। मैं दोस्त हूँ। तभी, यह क्या कर रहे हो नादिर खान, छोड़ो इसे, यह हमारा मेहमान है। लेकिन यह मुझे कैसे जानता है। तुम्हें कौन नहीं जानता नादिर खान। शहर के सभी अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें छपी थी। पुलिस ने तुम्हारी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम रखा है। तू कौन है। यह भी तुम्हारी तरह पुलिस से भागकर ही आए हैं नादिर खान। मुझे तो यह पुलिस के जासूस लगते हैं। गाली मत दो नादिर खान। हम यहाँ किसी की जासूसी करने नहीं आए हैं। अगर इस बस्ती में एहसान का बदला इसी तरह दिया जाता है तो माँ जी यह बस्ती छोड़कर चले जाएंगे। बुरा ना मानो दोस्त। नादिर खान का नादिर खान का यह मतलब नहीं था। फिर सरदार उन तीनों को अपने झोंपड़े में ले आया। यह अखबार देखो नादिर खान। तुम्हें पता चल जाएगा कि यह लोग जासूस नहीं है। माफ करना दोस्त, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह में होता तो शायद यही गलती करता। उसी से हम, नादिर खान को यहाँ से निकाल ले चलने की एक तरकीब सोची है मैंने। क्या। फिर अमर उसे अपनी योजना समझाने लगा। थोड़ी देर बाद जब बस्ती वाले सो गए तो अकबर अकेला झोपड़े से बाहर निकला। किसी नजरों में आए बिना यहाँ से निकलना है। थैंक गॉड। अकबर के जाने के 2 घंटे बाद अमर भी बाहर आया और सीधा नादिर खान के झोपड़े पर पहुंचा। खट खट। अरे तुम इस वक्त, क्या बात है। एक गड़बड़ हो गई नादिर खान। जरा मुझे भीतर आने दो। मेरा साथी बोला दगा दे गया नादिर खान। वह यहाँ से भाग गया। कहाँ और क्यों। वह तुम्हें पकड़वाने के इनाम के लालच में पड़ गया है और मुझे धोखा देकर पुलिस को सूचना देने भाग गया है। मैं उस सुअर के बच्चे को गोली मार दूंगा। चलो सरदार को इसकी खबर देते हैं। नहीं नादिर खान, सरदार को भी कुछ नहीं बताएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों से पकड़ कर लाएंगे और सरदार के सामने पेश कर देंगे। मगर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। मेरा अंदाजा अभी वह अधिक दूर नहीं गया होगा। हम उसे जागीरपुर पहुंचने से पहले पकड़ सकते हैं। नादिर खान ने तुरंत 2 घोड़ों का प्रबंध किया और वे वहां से रवाना हो गए। अकबर लगभग 1 घंटे से उस स्थान पर छुपा बैठा था जहां उन्होंने बादशाह खान से मुकाबला किया था। अमर की तरकीब काम कर गई होगी तो वह नादिर खान को लेकर पहुंचने ही वाला होगा। तभी आ गए।
उसने तुरंत झोले से ट्रांसमीटर निकाला। हेलो अकबर कॉलिंग, हेलीकॉप्टर भेजो जल्दी, ओवर। मैसेज रिसीव। अमर नादिर खान को लेकर पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। शायद इस जगह पर आराम करने के लिए रुका हो। तुम उस तरफ देखो, मैं उन चट्टानों के पीछे जाकर देखता हूँ। ठीक है। तभी अकबर सिग्नल दे रहा है कि उसने हमें कवर कर लिया है। पिक पिक। अमर तुरंत नादिर खान के निकट पहुंचा और, यह बंदूक तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती नादिर खान। ओह। धौड़। ओह। तुमने ठीक कहा था कि हम जासूस हैं। नादिर खान ने हम पर उस पर छलांग लगाई। तेरी तो, तुमने मुझे एक पटकनी दी थी, उसका हिसाब भी चुकाना है मुझे। उफ। और धौड़। ओह। ठोक। ओह। सब ठीक है ना उस्ताद? हाँ, यह बेहोश हो गया है। तभी गड़ गड़ गड़। हेलीकॉप्टर हमें लेने आ पहुंचा है। अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ इस शैतान को हम खूंखार पठानों की बस्ती से चुराकर लाने में सफल हो गए हैं। इसीलिए तो हमें ग्रेट जासूस कहा जाना जाता है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।